मैं स्कूल जा रही थी, तभी अचानक मुझे लगा कि कोई मुझे धक्का देकर जमीन पर गिरा रहा है। ओह! मैं चीख उठी। मैं करवट लेकर गिर गई, लेकिन इससे पहले कि मुझे उठने का मौका मिलता, मुझे लगा कि किसी ने मुझे हथकड़ी लगा दी है। सबसे पहले मैं उत्साहित हो गई और सोचा कि यह स्कूल का मेरा प्रेमी है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। मेरा मतलब है, मैं पिछले कुछ हफ्तों से उसे संकेत भेज रही हूँ। लेकिन तभी मैंने एक कार के आने और किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनी, दरवाज़ा खोलो, जल्दी करो। क्या? जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि कोई मुझ पर हमला कर रहा है, मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन आसपास कोई नहीं था। मैंने खुद को छुड़ाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन मेरा अपहरणकर्ता इतना ताकतवर था कि उसने मुझे जाने नहीं दिया। फिर उसने मुझे एक मिनीवैन में खींच लिया और पीछे का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे एक बीमारी थी, इसलिए मुझे बेहोश होने में ज़्यादा समय नहीं लगा। मैं बाद में अपने जीवन के सबसे भयानक सिरदर्द के साथ जागी। मैं एक पुरानी, धूल भरे कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। मैं थोड़ी देर के लिए भ्रमित हो गई, लेकिन फिर मुझे याद आया कि क्या हुआ था। मुझे यहाँ कौन लाया? मैं दरवाजे की ओर गई और उसे जोर जोर से खटखटाने लगी। मैं जोर जोर से चिल्लाई, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। हेलो? कोई, मुझे यहाँ से निकालो। किसी ने जवाब दिया, अरे आप, हम 1 सेकंड में आ रहे हैं। मैंने चिल्लाना बंद कर दिया। मैंने सुनने की कोशिश में अपना सिर दरवाजे पर रखा और मैंने किसी को यह कहते हुए सुना, ये वह लड़की नहीं है, मूर्ख। बताया तो, यह गोरी है। इसके भूरे बाल हैं, क्या वो मेरे बारे में बात कर रहे हैं? मैंने उनके कदमों की आहट अपनी ओर आते हुए सुनी, इसलिए मैं 2 कदम पीछे हट गई। दरवाज़ा खुला और एक युवक अंदर आया। वह सुंदर और जवान था। वह सबको मोह लेने वाला था। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, सुनो, क्षमा करें, यह एक खेल था। हम मनोरंजन के लिए किसी अन्य लड़की का नकली अपहरण करने का लक्ष्य बना रहे थे, लेकिन मेरे दोस्त ने गलती से तुम्हें चुन लिया। क्या? मैं उस पर चिल्लाई। क्या आप मुझसे गुस्सा हैं? आपने मुझे लगभग दिल का दौरा दे ही दिया और आप कहते हैं कि यह एक खेल था? मैं पुलिस को बुलाने जा रही हूँ। लड़का डर गया और पसीना पसीना हो गया। मैंने उसे कांपते हुए देखा और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। उन्होंने कहा, मुझे खेद है, मैं वादा करता हूँ कि यह सिर्फ एक खेल था और हम किसी और लड़की को लेने गए थे। कृपया पुलिस को ना बुलाएं। हम सिर्फ 2 बेवकूफ हाई स्कूल के लड़के हैं। उसे इतना भ्रमित और तनावग्रस्त देखकर मुझे उस पर दया आ गई। तो मैंने व्यंग्यपूर्वक कहा, तुम हारे हुए हो। मुझे लगा कि तुम एक बदमाश गिरोह हो जिसने मेरे पिता को ब्लैकमेल करने के लिए मेरा अपहरण कर लिया है। हटो, मुझे जाना होगा। मैंने अपना बैग लिया और दरवाजे की ओर चल दी। उस आदमी के चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान थी और उसने कहा, वाह, इतना आसान। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बस बाहर निकली, टैक्सी का ऑर्डर दिया और स्कूल वापस चली गई जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने बस मेरी सुबह बर्बाद कर दी, बस इतना ही। मैंने सोचा कि मैं उस आदमी को फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ, 1 हफ्ते बाद मैंने उसे हाल ही में इलाके में खुले एक फास्ट फूड रेस्तरां में काम करते हुए पाया। जब उसने मुझे देखा तो कहा, यहाँ सबसे मजबूत लड़की आई है जिसे मैं जानता हूँ। मैं मुस्कुराई और कहा, और यहाँ वो सबसे कमजोर लड़का है जिसे मैं जानती हूँ। वो हंसा और मुझे एक कागज के टुकड़े के साथ पैसे दिए जिस पर उसका नंबर था। उसने कहा, मुझे तुम्हें बाहर ले जाना अच्छा लगेगा। यदि आप रुचि रखती हैं तो यह मेरा नंबर है। नोलन, हंसमुख चेहरा। पहले तो मैं उसे कॉल नहीं करना चाहती थी, लेकिन फिर मैं ये सोचता रही कि वो कितना प्यारा था और हमारी एक बेहतरीन जोड़ी बनेगी। मेरा पहले कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं था और मैं वास्तव में अनुभव करना चाहती थी कि डेट पर जाना कैसा होता है। इसलिए रात को मैंने उसे एक संदेश भेजा, कल शाम करीब 5 बजे जोजो में कॉफी के लिए मुझसे मिले। उन्होंने तुरंत उत्तर दिया, निश्चित रूप से, वंडर वुमन। विंकी चेहरा। तो हम मिले। नोलन बहुत आकर्षक था। यह ऐसा था जैसे उसने एक आदर्श प्रेमी बनने की जादुई किताब पढ़ी हो और उसी के अनुसार सब कुछ किया हो। उनके पास एक लाल फूल था। उसने मुझे ये देते हुए कहा, तुम दोनों एक जैसे हो, कोमल, आकर्षक और लुभावनी सुंदर। इससे मेरा दिल पिघल गया और हमने डेटिंग शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगा। मुझे उससे प्यार हो गया और जल्द ही मैंने उसे अपने घर पर आमंत्रित किया। नोलन ने जो देखा उससे वो दंग रह गया। वो नहीं जानता था कि मेरे पिता इतने अमीर हैं। मेरा घर एक हवेली जैसा था और मेरे पास वह सब कुछ था जो मेरी उम्र की लड़की सपना देख सकती थी, और नोलन को इसके बारे में बहुत असुरक्षित महसूस होता था। मैंने देखा कि कैसे वह आसपास की चीजों को एकदम आश्चर्य से देखता था, जैसे उसने ऐसी जगह पर होने की कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? मैंने पूछ लिया। वो बुदबुदाया, नहीं नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि तुम सच में अमीर हो। ये सिर्फ मेरे पिता हैं, मैं नहीं। मैंने यह उम्मीद करते हुए कहा कि इससे उसे ज्यादा अच्छा महसूस होगा। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। मेरे घर पर कई बार आने के बाद नोलन इस तथ्य से और अधिक नाराज हो गया कि मेरे पास सब कुछ है। वो हर समय अवचेतन रूप से इसके बारे में सोचता रहता था। हर बार जब वो मेरे लिए शेक खरीदता था या अगर उसने मेरे लिए कोई उपहार खरीदा तो उसने कहा, क्षमा करें, मैं यही खरीद सकता था। उनकी टिप्पणियों ने मुझे परेशान कर दिया। तो एक बार जब उसने अपनी एक मूर्खतापूर्ण टिप्पणी कही तो मैंने उसका सामना किया। मैंने कहा, आप जानते हैं कि वे टिप्पणियां आपको कितनी असुरक्षित लगती हैं। आप जो हैं उसके लिए मैं आपको पसंद करती हूँ। नोलन को मुझ पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने व्यंग्यात्मक ढंग से जवाब दिया। उसने कहा, मैं तुम्हारे हाथ की कठपुतली हूँ।
इससे मुझे गुस्सा आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे वह सुन ही नहीं रहा था कि मैं क्या कह रही थी। मैंने पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने जवाब दिया, मैं डींगे हाँकने लायक एक और वस्तु हूँ। मेरी तरफ देखो, मेरे पास कोई है जो मुझसे पूरी तरह प्यार करता है। उनकी टिप्पणी से मुझे घृणा हुई, इसलिए मैं चिल्लाई, ठीक है, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो शायद हमें डेट ही नहीं करनी चाहिए। उसने बस इतना कहा, ठीक है, और फिर चला गया। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो बस घूमा और चला गया। मैंने सोचा था कि हमारे बीच अब तक का सबसे अच्छा रिश्ता है, लेकिन जाहिर तौर पर मैं गलत थी। नोलन बस गायब हो गया। उसने मुझसे संपर्क करने की कोई कोशिश नहीं की। इससे मेरा दिल टूट गया, लेकिन अगर वह यही चाहता था तो ऐसा ही होगा। लेकिन फिर 2 हफ्ते बाद मैंने उसे तमा के साथ डिनर करते हुए पाया। तमा मिडिल स्कूल के मेरे दोस्तों में से एक थी। वो हमारे समूह की किम कार्दाशियन थी, हम सभी में सबसे अमीर और सबसे बिगड़ैल। लेकिन मैंने उससे मिलना बंद कर दिया क्योंकि वो खुद को सर्वश्रेष्ठ समझती थी। वो हमेशा मुझ पर उससे ईर्ष्या करने का आरोप लगाती थी। अगर हमें एक जैसी पोशाक खरीदने का मौका मिलता तो वो सबको बताती कि उसने इसे पहले खरीदा है। मुझे फैशन की बिल्कुल भी समझ नहीं थी और इसीलिए मैं उसकी नकल कर रही थी, लेकिन ये सच नहीं था। मैं जानती थी कि तमा के पिता अमीर थे, मेरा मतलब है कि मेरे पिता से भी ज्यादा अमीर, लेकिन मेरे पास जो कुछ था उससे मैं खुश थी। इसलिए मैं बस उससे दूर रही क्योंकि मुझे अपने जीवन में बहुत अधिक नाटक करने से नफरत थी। लेकिन इससे मुझे आश्चर्य हुआ कि नोलन का अंत उसके साथ कैसे हुआ। क्या वो अमीर लड़कियों के साथ डेटिंग को लेकर इतना असुरक्षित नहीं था? इससे मुझे परेशानी हुई। इस मुद्दे पर मैंने तमा से इसके बारे में पूछने का फैसला किया। मैंने उसे इंस्टाग्राम पर डीएम करते हुए कहा, अरे, मैंने तुम्हें उस दिन नोलन के साथ देखा था, आप दोनों एक साथ कैसे आए? उसने जवाब दिया, क्यों? क्या आपको ईर्ष्या हो रही है? वह सबसे प्यारा है। उसकी प्रतिक्रिया से मैं घबरा गई, लेकिन फिर भी मैंने पूछा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि आपका एक प्यारा जोड़ा है। वो सिर्फ मेरा दोस्त था और मैं जानना चाहती थी कि तुम कैसे मिले। और मुझे आश्चर्य हुआ। उसने कहा, यह एक अजीब कहानी है। नोलन ने गलती से उसका अपहरण कर लिया जब वह अपने दोस्तों के साथ गेम खेल रही थी और उसके ठीक बाद वे आपस में मिल गए। वह मूर्ख, क्या वो लड़कियों को उठाने की उसकी चाल थी? भगवान का शुक्र है कि अब हम साथ नहीं हैं। उससे रिश्ता तोड़ने के बाद दुखी होना मेरी बेवकूफ़ी थी। वो जब तक चाहे उसे डेट कर सकती है। अगले दिन पिताजी ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। वो चिंतित और परेशान लग रहे थे। उन्होंने उत्सुकता से मुझसे पूछा, प्रिय, क्या तुमने मेरी रोलेक्स घड़ी देखी? मैंने उत्तर दिया, नहीं पिताजी। क्यों? मुझे लगा कि मैंने इसे यहीं छोड़ दिया है और यह कुछ समय से गायब है और मुझे यह नहीं मिल रही है। फिर उन्होंने आगे कहा, कोई बात नहीं, मैंने शायद इसे कहीं खो दी है। मैं इस बात से दुखी होकर अपने कमरे में वापस चली गई। वो घड़ी मेरे पिताजी की पसंदीदा थी क्योंकि माँ ने उनके निधन से पहले इसे उनके लिए खरीदी थी। उन्होंने इसे कभी नहीं हटाई। कहाँ गई? जब मुझे अचानक इसके बारे में एक अजीब एहसास हुआ तो मैंने इसे हर जगह ढूंढना शुरू कर दिया। जब नोलन मुझसे मिलने आता था तो वो 3 या 4 बार बाथरूम जाता था। जब मैंने उनसे इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, मुझे एक परेशानी है। मैं उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने बस उसका इंतजार किया। क्या ये संभव है कि उसने घड़ी ली हो? नहीं, वो एक चंचल लड़का है, लेकिन वो चोर नहीं है। मैंने इसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। यह मुझे परेशान कर रहा था और मुझे ये सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि यह वह नहीं था। इसलिए मैंने तमा से दोबारा बात की और उससे नोलन के बारे में पूछा कि क्या उसने उसमें कुछ अजीब देखा है। तमा चिढ़ गई। उसने कहा कि सब कुछ बिल्कुल ठीक है और अगर मैं उसे परेशान करना बंद कर दूं तो वो इसकी सराहना करेगी। मैं शर्मिंदा थी, लेकिन मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, अरे तमा, मैं वादा करती हूँ कि यह मेरा आखिरी सवाल है। क्या आपने हाल ही में कोई महंगी चीज खो दी है? मैंने सोचा कि वो फोन रख देगी, लेकिन वो थोड़ी देर चुप रही और फिर बोली, तुम्हें पता है, इसके बारे में सोचो, मैंने हाल ही में अपनी एक हीरे की अंगूठी खो दी है, लेकिन शायद मैं इसे कहीं भूल गई हूँ। वो चोर आदमी। मैं अपना मुंह बंद नहीं रख सकी। मैंने तमा को सब कुछ समझाया, कैसे नोलन ने मेरे साथ वही चाल अपनाई और मुझे कैसे संदेह हुआ कि उसने मेरे पिता की घड़ी चुरा ली है। वो गुस्से में थी कि नोलन ने उसके साथ इस तरह से छेड़छाड़ की। मैंने सोचा कि वह अधिक नाराज थी क्योंकि मैंने उसे पहली बार डेट किया था, लेकिन फिर भी हम दोनों ने बदला लेने का फैसला किया। एक रात तमा ने नोलन को एक फैंसी रेस्तरां में रात के खाने के लिए आमंत्रित किया और जब वे रात का खाना खा रहे थे, उसने बाथरूम जाने का बहाना बनाया, लेकिन जाने से पहले उसने अपना कीमती सुनहरा कंगन उतारकर अपने बैग के अंदर रख लिया। मैं अपने कैमरे के साथ तैयार होकर उनके बगल वाली मेज पर बैठी थी, लेकिन हमें निराशा हुई कि नोलन ने ऐसा नहीं किया। हमने सोचा कि वह इसे चुराने के लिए प्रलोभित होगा क्योंकि इसकी कीमत हजारों डॉलर थी, लेकिन उसने कुछ नहीं किया। डिनर खत्म हो गया और कुछ नहीं हुआ। तमा नोलन के साथ अपने घर वापस चली गई। मैंने उनका पीछा किया और मैं बाहर अपनी कार में बैठकर नोलन के घर से बाहर निकलने का इंतजार करने लगी। मैं अपना अगला कदम जानने के लिए तमा से बात करना चाहती थी। मैं बोर हो गई थी, इसलिए मैंने अपने इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करना शुरू किया और फिर मुझे तमा के खाते से एक सूचना मिली। वो लाइव हो गई। मैंने वीडियो पर क्लिक किया। तमा नोलन का वीडियो शूट कर रही थी। वो ऊपर थी और नोलन नीचे था। हे भगवान, मैंने उसे तब देखा जब उसने एक लकड़ी की प्राचीन वस्तु चुराई और उसे अपनी जैकेट में छिपा लिया। टिप्पणियां आने लगी। लोग नोलन को शर्मिंदा कर रहे थे।
लेकिन अजीब बात यह थी कि कई लड़कियां उसे पहचानती थीं। उनमें से कुछ ने कहा कि नोलन उनका प्रेमी था और जब वे उसके साथ डेटिंग कर रही थी तो उन्होंने भी कुछ चीजें खो दी। वो एक पेशेवर चोर व्यक्ति है। जब वीडियो चल रही थी तब मैंने पुलिस को फ़ोन किया और वे 10 मिनट बाद पहुंचे। नोलन को गिरफ्तार कर लिया गया और उसने लोगों से चुराई गई सभी चीज़ें वापस कर दी और अपने दोस्तों के साथ 3 साल जेल में बिताए। पूरी बात खत्म होने के बाद मैं तमस से बात करने गई। उसने जो किया उसके लिए मैं उसे धन्यवाद देना चाहती थी। मेरे पिता को उनकी घड़ी वापस मिल गई और वो इससे अधिक खुश नहीं हो सके। मैंने सोचा था कि हम फिर से दोस्त बन सकते हैं, लेकिन जब मैंने उसे फ़ोन किया तो उसने बुरे स्वर में कहा, तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की ज़रूरत नहीं है, आप अभी भी हारे हुए हैं। बस फिर से मुसीबत में मत पड़ना, मूर्ख लड़की। भगवान, वो कभी नहीं बदलेगी। आपको मेरी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।